हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक हो। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्फेरिकल लेंस के बारे में। तो अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग समझे रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का लॉस क्या क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में मोटा मोटी तौर पर सारा कुछ नॉलेज जो है वो हम लोग जान गए हैं, ताकि हम लोग लेंस के बारे में जान सकें। लेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? तो लेंस हमारा ह्यूमन आई में, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप्स हो गया, इसके अलावा हमारा फ़ोन के कैमराज हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये किस तरीके से वर्क करता है, कितने तरह का लेंस होता है, इसमें इमेज का फॉर्मेशन किस किस तरीके से होता है। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, लेंसेज को समझते हैं और देखते हैं ये क्या है, ठीक है। तो लेंस है क्या कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसका एटलीस्ट एक जो कि दो सरफेस से बाउंडेड हो, ठीक है, दो सरफेस से बाउंडेड हो, ठीक है, जिसका एक सरफेस एटलीस्ट स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है, जो कि दो सरफेस से बाउंडेड है और इसका एक सरफेस एटलीस्ट स्फेरिकल होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? लेंस कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसा, ये हमारा एक लेंस हो गया, या फिर ये हमारा एक लेंस हो गया, या फिर ये हमारा एक लेंस हो गया, ये हमारा एक लेंस हो गया, ठीक है। तो ये सारा हमारा लेंसेज हो गया, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है? एक तरफ प्लेन है और दूसरी तरफ ये कर्व है, ठीक। अगले में क्या हो रहा है? ये बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से है, इसमें दोनों तरफ से हमारा कर्व है, इडली की तरह, है ना। बीच में हमारा थिक है और किनारे में ये थिन है। और इस वाले में क्या हो रहा है? बीच वाला पार्ट थिन है और किनारे किनारे हमारा थिक पार्ट है। तो ये सारे लेंसेज का टाइप्स हो गया। हम लोग क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पर इन दोनों लेंसेज को समझेंगे, ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज, ये किस तरीके से क्या क्या टर्म्स है इससे रिलेटेड हम लोग सब जानेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, ये जो लेंस है हमारा, इसको हम लोग रहने देते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों तरफ से कन्वेक्स सरफेस है, कन्वेक्स और कनकेव हम लोग को पता था। ये कुछ इस तरीके से रहता था कनकेव, और कुछ इस तरीके का शेप होता था कि बाहर की तरफ निकला होगा कर्व पार्ट हो, जिसको हम लोग कनकेव कह रहे थे। तो यहाँ पर ये दोनों तरफ से बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं डबल कनकेव, सॉरी कन्वेक्स, या फिर कन्वेक्स, सिंपली कन्वेक्स लेंस। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? कन्वेक्स लेंस। जबकि ये क्या हमारा, ये कनकेव शेप में दोनों तरफ से, इसको हम क्या कह रहे हैं? कनकेव लेंस। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को पहले जानेंगे और इसको जानने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, आगे जाकर के इससे रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखने पर किस तरीके से इमेज में चेंजेस आता है। तो हम लोग देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ एक लेंस को लेते हैं, इससे रिलेटेड टर्म्स को समझते हैं और उसके बाद फिर बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कनकेव लेंस है हमारा। ये जो लेंस है यहाँ पर दोनों तरफ स्फेरिकल सरफेस है, इसका स्फेरिकल इडली की तरह, ठीक है। तो ये जो हमारा किसी एक स्फीयर का पार्ट है, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम, ओके, कुछ स्फीयर जैसा फील हो रहा होगा। और इसका दूसरा सरफेस भी हमारा जो है वो क्या है, एक स्फीयर का पार्ट है, इसको ड्रॉ करते हैं थोड़ा क्लियर है, इसको यहाँ से इरेज किए हम, और ये हमारा एक स्फीयर हो गया, एक इस तरफ हमारे, इस तरफ हमारा एक स्फीयर हो गया, ठीक है। तो ये दो स्फीयर्स है। अच्छा, ये जो स्फीयर है इसका एक सेंटर होगा, ये सेंटर इस तरफ होगा, एक इसको हम C1 नाम दे दे रहे हैं, और एक सेंटर इस स्फीयर का भी होगा C2, ठीक है। ये जो सेंटर इसको हम क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है। इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कहते हैं। यहां से हम C1 C2 को मिला दे रहे हैं, और ये जो इमेजिनरी लाइन हमारे पास हो रही है दोनों सेंटर्स के थ्रू, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया मेरा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हो गया C1 C2, ओके। अच्छा,
अब क्या करते हैं, सेंटर का एक हम लोग लेंस से क्या करते हैं, एकदम एक सेंटर पॉइंट खोज रहे हैं। एक सेंटर पॉइंट है जो कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, एकदम बीच का पार्ट होगा, बीच से एकदम क्रॉस कर रहा होगा, एकदम बीचों बीच, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा ना कि इसमें खासियत क्या होगा इस पॉइंट के थ्रू कि अगर हम लाइट इस पर इसकी तरफ डालें तो क्या होगा ना कि इस तरफ रिफ्रैक्ट नहीं होगा। हमको पता है कि ग्लास में हम लोग जब लाइट देंगे तो उसमें रिफ्रैक्शन होता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन क्या होगा इस ऑप्टिकल सेंटर की तरफ अगर हम रे ऑफ लाइट को अगर थ्रो करेंगे तो ये लाइट जिस तरीके से आया था ठीक उसी पाथ पे वो वापस ट्रैवल कर जाएगा। तो वैसा पॉइंट किसी भी लेंस में जहां पर अगर हम एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करें और वो जिस डायरेक्शन में आया हो उसी डायरेक्शन में वापस चला जाए तो उस पॉइंट को हम कह रहे हैं यहाँ पर, उस पॉइंट को कह रहे हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। थोड़ा सा और समझेंगे आगे में इसको, एक बार और देखेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या हो रहा है, एक लेंस का ठीक वो पॉइंट, सेंटर पॉइंट जहां से अगर हम एक लाइट पास करवाएं तो बिना रिफ्रैक्ट किए हुए, खासियत क्या है, बिना रिफ्रैक्ट किए हुए, बिना डायरेक्शन में चेंज हुए हुए वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग बात की ऑप्टिकल सेंटर के बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, फिर ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं हम लोग। अब एक और टर्म हम लोग देखते हैं, अपर्चर, है ना। अपर्चर क्या हो रहा है, इमेजिन करते हैं हम लोग फिर से इडली के जैसा शेप है ना, ये कुछ इस तरीके से स्फेरिकल पार्ट है, ठीक है, ये हमारा सर्कुलर पार्ट है हमारा। अब इसमें क्या होगा कि उसका कुछ डायमीटर होगा, ये जो हमारा इस तरीके से दिख रहा है, ये जो हमारा दिख रहा है ये, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सर्कल की तरह शेप बना रहा है, एक इस तरीके का शेप होगा लेंस का हमारा। अगर उसको फ्रंट से देखें तो कुछ ऐसा शेप होगा। अब यहाँ पर ये जो सर्कल बन रहा है इसका कुछ डायमीटर होगा, इसको अगर डिनोट करें तो कुछ इस तरीके से, और ये डायमीटर है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस लेंस का अपर्चर कहेंगे। डायमीटर को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, अपर्चर कह रहे हैं। तो जो इफेक्टिव डायमीटर है इस लेंस का या किसी भी लेंस का, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ एनी लेंस इज नोन एज इट्स अपर्चर। ओके, तो हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गए, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। ठीक इसी तरीके से ये कनकेव के लिए हो जाएगा। कनकेव के लिए कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ये भी पार्ट हो गया, ये भी एक सर्कल का पार्ट है, इसका भी यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2। फिर इसके बाद में यहाँ पर मेरा एक सेंटर ये प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, और इसका ये हमारा अपर्चर कुछ इस तरीके से डिनोट होगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे ये सारा टर्म समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते और समझते फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं हम लोग फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम लोग यूज करेंगे मेथड फोकस पता करने के लिए, जैसे हम लोग मिरर में देखे थे। हम प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली ढेर सारा लाइट रे इस पे फॉल करवाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग क्या किए, बहुत सारा लाइट रे यहाँ पे सेंड किए इसमें। ठीक है, अब होगा क्या, इसमें लेंस है, रिफ्रैक्शन होगा, मेरा लेंस है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा, तो होगा क्या इसके अंदर, रिफ्रैक्शन होगा। हम लोग इतना, तो ये रिफ्रैक्शन होगा इसके अंदर लाइट रे का, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये किसी पॉइंट पर जाकर के मिलता है हमारा, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद में क्या किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिल रहा हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पर, और जिस पॉइंट पे हमारा सारा लाइट रेज, जिस पॉइंट पे हमारा सारा लाइट रेज जो भी जा रहा है, ये हमारा क्या हो गया, एक कन्वेक्स लेंस है। हम इसमें क्या किए, लाइट रे पास करवाए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये क्या हुआ, सारा जाकर के एक पॉइंट के पास में कन्वर्ज हो गया, और जिस पॉइंट पर ये जाकर के कन्वर्ज हो गया, इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल फोकस। ओके, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल फोकस, इसको हम यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं F2 से। अच्छा, अगर कोई क्या करे, लाइट रे को इस तरफ से पास करवाए तो उस दौरान ये प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। ठीक है,
तो when parallel light rays parallel to principal axis are made to fall on a lens and the point where it converges या diverges is known as principal focus। तो इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया, इस तरफ से सेंड करेंगे हम लाइट रेस को तो हमारा प्रिंसिपल फोकस इस तरफ हो जाएगा। हम इसको नाम दे देंगे इधर f1, इधर दे देंगे f2। तो एक क्लियर सा इमेज बनाते हैं और सारे टर्म्स को दिखाते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये f2, ये c1, ये c2, ठीक है। अच्छा तो ये हमारा हो गया। ये c1 को हम लोग 2f1 भी कह के दिखाते हैं, c2 को हम लोग 2f2 भी शो करते हैं, ठीक है। c1 को 2f1 भी कह रहे हैं, c2 को 2f2 भी कह रहे हैं। f1 ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। इसको स्मॉल f से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारा था लेंस से रिलेटेड टर्म्स हम लोग देखे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, कन्वेक्स लेंस के अंदर में कि सारा लाइट के एक पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज हो जा रहा है, इसको हम लोग एक और नाम जानते हैं, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वेक्स लेंस इज नोन एज, इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। व्हाई? क्योंकि जब लाइट रे हम पैरेलली इसके थ्रू फॉल करवा रहे हैं तो ये एक पॉइंट पर जाकर के हमारा कन्वर्ज कर जा रहा है। आते हैं हम लोग और कन्वेक्स लेंस के बाद में अब कनकेव लेंस के बारे में समझते हैं कि उसमें क्या होता है प्रिंसिपल फोकस किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए उसके थ्रू क्या होता है हमारा, ये है मेरा एक लेंस, कन्वेक्स लेंस है हमारा, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये हमारा, इसको हम दे रहे हैं c1 या फिर इसको हम एक और नाम दे रहे हैं 2f1, c2 या फिर 2f2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज सेंड करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज सेंड करते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे यहाँ पर, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें जैसे ही लाइट रे हमारा जाएगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारा डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। ये लाइट रे जैसे ही हमारा आएगा ये क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फिर से एक बार जल्दी से देख रहे हैं हम लोग। लाइट रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेंड किए, जैसे ही लेंस के पास आए ये डाइवर्ज हो गया। देखने वाले को क्या लगा कि किसी एक पॉइंट से ये आकर के ये किसी एक पॉइंट से इमर्ज हो रहा है। पीछे बैकवर्ड अगर प्रोड्यूस करेंगे तो देखेंगे कि ये पीछे किसी एक पॉइंट से प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा फील होगा देखने पर। और ये जिस पॉइंट से लगेगा हमारा कि यहाँ से इमर्ज हो रहा है, उसी पॉइंट को हम यहाँ पे इसका करेंगे प्रिंसिपल फोकस। उसी पॉइंट को हम क्या करें यहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज कर रहा है तो इस कनकेव को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे कनकेव लेंस को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। अब ठीक इसका ऑपोजिट, अगर हम इस तरफ से लाइट रे पास करवाएंगे तो हमारा यहाँ पर लगेगा, तो ये हमारा इस तरफ एक फोकस हो जाएगा उस दौरान। ये f2 हो गया और बाकी सारे टर्म्स कुछ इसी तरीके से। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे, ठीक है। और यहाँ c1 को हम लोग 2f1 के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारा कुछ बेसिक टर्म्स था जिसको जानना जरूरी है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कनकेव लेंस में किस तरीके से होता है। उसके बाद कन्वेक्स लेंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और दोनों के बीच का इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग यहीं पे करने देंगे। थैंक यू।